जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 3 में 28/4/2025 का ये पेपर है। इसमें हम A to Z एकदम अच्छे तरीके से आज एनालिसिस करने वाले हैं, यानी इस पेपर का सॉल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो है हिंदी तथा इंग्लिश मिक्स जो है उस तरह से आता है, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है उस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। इसका यदि पीडीएफ चाहिए, यानी पूरी बुक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलने वाला है इसको बता देते हैं। ये देखिए, पूरी बुक यदि पीडीएफ बात की जाए तो इसमें 2015 का पेपर मिलेगा, 2019 का 2 सेट और 2024-25 का 2 सेट और सेट नंबर 20 तक, यानी सेट टोटल 20 सेट ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हूबहू सेम टू सेम आपके आरआरबी क्वेश्चन में नॉन फार्मा प्लस में फार्मा दोनों में पूछे जाते हैं, उस टाइप से ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अपने सीधे मेन मुद्दे पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, ठीक है, ऐसे इसमें से कौन सी ऐसी दवा है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और भी मेनली क्या होना चाहिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होना चाहिए। मतलब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कैल्शियम प्रोड्यूस करते हैं उसी को जाके ईजिली ब्लॉक कर देंगे, हो जाएगा काम खत्म। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिख रखा आपके सामने एमलोडिपिन, ये करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, लिख रखा मेथाइल डोपा, ये भी एंटी हाइपर टेंशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, बट ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, लेबेटोलॉल, ये भी एंटी हाइपर ड्रग्स है, क्लोना यानी क्लोडीन होते, क्लोडीन भी देखा जाए तो एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है, बट ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये एमिलोडिपिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ पर लिख रखा, देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वे दवाइयाँ होती जो हृदय और रक्त वाहिनियों में कैल्शियम प्रवाह को नियंत्रित करती। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कितना परसेंट होता है, 1% होता है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये देते हैं। ये मुख्य रूप से जब किसी पर्सन को हाइपर टेंशन हो गया, एंजाइना हो गया, रिदमिया हो गया, प्रयोग किया जाता है। जो कैल्शियम एमलोडिपिन होता है कैल्शियम चैनल के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सामने पहली दवाइयाँ हो गई है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या लिख रखा आप ध्यान से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ से दे रखा एग्जाम्पल ऑफ डेंट्रीफायर, डेंट्रीफायर इसमें से तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, माउथ वॉश डेंट्रीफायर नहीं, केवल मुंह की जो गंध होती है उसको सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको माउथ वॉश बोलते हैं। ठीक, जिसे गलाला वाला गला करना है। लिख रखा डेंटल अधेसिव, डेंटल अधेसिव तब प्रयोग किया जाता है जैसे मान लेते हैं आपका दांत टूट गया, अब दूसरा दांत वहाँ पर क्या करना है, आर्टिफिशियल चिपकाना है, तो अधेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी डेंटिफायर के का गलत हो जाएगा। अब आते हैं टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो करते क्या, हमारे दांत को साफ करने में काम आते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने डेंटल फ्लॉस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका दांत की सफाई के साथ साथ तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, जैसे प्लग को हटाने के लिए, सांस को अच्छा रखने के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत टूथपेस्ट आता है, टूथ पाउडर आता है और माउथ वॉश वगैरह तुम्हारे पास सब इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए आमतौर पे हम क्या कर देते हैं, टूथपेस्ट टूथ पाउडर, बस जो माउथ वॉश होते हैं और डेंटल फ्लस होते हैं, ठीक है, और डेंटल अधेसिव यानी कि डेंट्रीफाइड के अंतर्गत नहीं आते हैं। याद रखना कौन कौन, आपके सामने इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो दिया है ये गलत रंग दिया है। अब देखिए साफ साफ लिख रखा, देखिए माउथ वॉश जो होते हैं और तुम्हारे पास क्या होते हैं, डेंटल फ्लॉस होते हैं और डेंटी अधेसिव, ये डेंट्रीफायर्स नहीं है, क्योंकि ये दांतों की सफाई के वजह अन्य चीज़ों में उपयोग किया जाता है। तो टूथपेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो टूथपेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, यहाँ पर से चलते हैं। कह दिया है तुम्हारे पास क्या, देखिए लिख रखा है कोलेस्ट्रामीन दे रखा है, रिड्यूस द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे LDL के नाम से जानते हैं।
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बाई द, यानी किसके द्वारा वो कम करता है। तो ये करता क्या है, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जाएगा और जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें इन्हांस करेगा कि रिवर्स करके दोबारा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा देखिए इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, तो ये जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ब्लॉकिंग द, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। इनहांस द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से लिख रखा कोलेस्टरमीन एक बाइल एसिड सीक्वेंस होता है जो इंटेस्टाइन तथा बाइल एसिड को बांधा करता है। बाइल अम्ल को जो तुम्हारे पास प्रोडक्शन होता है जो किससे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे लीवर के द्वारा, जो क्या करते हैं फैट के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है, यदि आप ठीक बाइल एसिड निकलना कम हो जाएगा, ठीक है, बाइल एसिड निकलना कम हो जाएगा तो फैट हमारे शरीर के अंदर यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एंटी डिप्रेसेंट, मतलब इसमें कौन सी दवाइयाँ होती जो एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब ऑप्शन में क्या दे रखा, सबसे पहले दे रखा मैक्लोबेनिडीन दे रखा, बेमाइड दे रखा, बैक्लोमाइड दे रखा, ट्रीफ्लू लिख रखा, ट्राईफ्लूपरामाजोल दे रखा है, फ्लूजेक्टिन दे रखा है और क्या होगा फ्लूवैक्सीन दे रखा है। तो इसका तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए नीचे दिया गया, अब इनको ध्यान से सुनिए। क्या रखा, एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाइयाँ होती जो डिप्रेशन को कम करने के लिए प्रयोग की जाती, सही है। ये दवाइयाँ मानसिक में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन हो गया यानी नार एड्रेनालिन हो जाएगा, ठीक है, नार एड्रेनालिन के स्तर को संतुलित करने में मदद करती हैं, जिससे मूड तथा भावनात्मक स्थितियों में मदद मिलता है। लिख रखा है मैक्लोबेमाइड और तुम्हारे पास क्या होता है फ्लूजेक्टिन, ये सब ऐसी दवाइयाँ होती हैं। देखिए ये साफ साफ लिख रखा, देखिए ये आपके सामने फ्लूजेक्टिन जो होता है और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ठीक है, मैक्लोबेमाइड दे रखा है और क्या दे रखा फ्लूजेक्टिन। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत आती हैं। बट्राई जो तुम्हारे पास फ्लूमाजीन होता है एंटी साइकोटिक कैटेगरी के अंतर्गत दवाइयाँ आती, देखिए एंटी साइकोटिक कैटेगरी के ये अंतर्गत दवाइयाँ आती हैं, ठीक, जो सिजोफ्रेनिया के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, ना कि एंटी डिप्रेसेंट में प्रयोग की जाती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने यहाँ पर, क्लोरीन बेस डिसइंफेक्टेंट प्राइमरीली एज, मतलब जो तुम्हारे पास क्या होता है जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये करती क्या है, जैसे किसी भी बैक्टीरिया जैसे हमारे कहीं सरफेस पे हम लगा देंगे तो उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेंगे उसकी मेम्ब्रेन को डिसरैप्चर कर देंगे, उसके अंदर दवा घुस जाएगी, वो मरना तय हो जाएगा उनका। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लिख रखा ध्यान से समझते हैं, यहाँ से इन ऑप्शन को समझते हैं। क्या लिख रखा है, ये देखिए लिख रखा है डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन यानी इंटीग्रिटी, मतलब मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है उसको बाधित करती है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इनहिबिट द डीएनए रिप्लिकेशन, या आपके सामने डीनेचुरेशन करता है उनकी प्रोटीन डीनेचुरेशन करेगा, दोबारा हीट पाएगा तो मेंटेन हो जाएगा, तो यानी ऑक्सीडाइज सेल वॉल, तो ये सब रॉन्ग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या दे रखा, छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। छठा क्या दे दिया क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द बाउंडेड वायर हाउस, ठीक है, एसोसिएटेड विद द बाउंडेड लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी, कहने का मतलब तुम्हारे पास बाउंडेड जो यानी प्रयोगशाला होता है वो गोदाम की यानी मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा सिक्योर स्टोरेज ऑफ द प्रोप्रिएटिक मेडिसिन सैंपल, मतलब कोई भी सैंपल है तो उसको हम लंबे समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं, तो यही तुम्हारे पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल का उपयोग स्टार्टिंग में किया जाता है जिससे हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी न आए। वाटर तुम्हारे पास वेस्टेज डिस्पोजल फैसिलिटेड होती है, जो इससे हमारे पास जैसे कंपनियों से निकलने वाले खराब पदार्थ को ट्रीट करके तब वाटर में, ठीक है, वाटर बॉडी में डाली जाती है जैसे रिवर वगैरह। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंटर ऑफ द फिनिशिंग प्रोडक्ट, मतलब तुम्हारे पास तैयार उत्पादों के लिए वितरण केंद्र होता है, उससे स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं जब दवाइयाँ स्टोर की जाती हैं, तो उसको हम नॉर्मल भाषा में गोदान जो बोलते हैं, ऊपर वाला लिखा देखिए। बॉन्डेड वेयर हाउस एक ऐसा गोदान होता है जहाँ कस्टम
विभाग की निगरानी में वस्तु रखी जाती है। और देखिए ब्रांडेड प्रयोगशाला में, ठीक है, यानी से संबंध ब्रांडेड गोदाम का मुख्य उद्देश्य स्वामित्व वाली औषधियों के नमूने का सुरक्षित एवं यानी नियंत्रित भंडारण होता, खासकर, ठीक है, तब जब यह सीमा शुल्क के अधीन हो और प्रयोगशाला में विशेषण में भेजे जाते हैं। जैसे कभी कभी देखें सैंपल फेल हो जाते हैं तो उस पर बहुत तगड़ा जुर्माना लग जाता है, ठीक है, तो उस पर रखा जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज इन एंजाइम इमोबलाइजेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विधि एंजाइम को इमोबलाइजेशन में प्रयोग नहीं की जाती। देखिए नॉट पहले बोल दिया है, तो पहला ऑप्शन दे रखा नॉन कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास तो होता है एंजाइम इमोबलाइजेशन, बट हमसे नाम पूछा हुआ। कोवैलेंट अटैचमेंट ये तो होता ही होता है। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ से, फिजिकल इम्पेयर, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ भी होता है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता जिसको बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए लिखा है तुम्हारे पास एंजाइम इमोबलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एंजाइम को किसी भी ठोस सतह या मैट्रिक्स पर इस प्रकार बांध दिया जाता है कि अपनी जैविक क्रिया करके उसको अपने लंबे समय तक स्थिर रह सके। जैसे कोई भी केमिकल है तो उसको यदि दिया जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बनाना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, कह दिया द टर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट ड्रग्स रिफर टू, प्रेसिपिटेट ड्रग्स होता क्या है, ठीक है। अब इसका शब्द का मतलब तुमको बताना है। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे तली में बैठ जाती है उसको बोला जाता है, ठीक है, तो लिख रखा तुम्हारे पास पहला है द ड्रग्स कॉजिंग द इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते कोई दो केमिकल क्या कर देते एक दूसरे से मिल रहे हैं, ए और बी, अब प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हो गया, ए बी बना रहे हैं, ठीक, ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे नीचे तली में बैठ जाती उसी को प्रेसिपिटेट ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ड्रग्स कॉजिंग द इंट्रैक्शन इसके कारण से होता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। द ड्रग्स द प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन से बाहर कैसे निकल जाएगा जी। ड्रग्स रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट, ड्रग्स का यानी डोज को एडजस्ट करने के लिए नहीं होती है। द ड्रग्स होज अफेक्ट द अल्टर होता है, ठीक है, नो, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट लिख रखा वह है औषधि है और वह औषधि होती है जो किसी अन्य औषधि के साथ अंतःक्रिया उत्पन्न करती और उसके प्रभाव को बदल देती है और औषधियों का एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन प्रभावित कर सकती है। अब बताओ तली में बैठ जाएगी, कभी कभी इंट्रैक्शन पैदा करेगी, केमिकल प्रॉपर्टी लॉस कर देगी और बहुत खतरनाक टाइप में क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है, ये भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ दवाइयाँ दी गई जैसे रेफाम्पासिन हो जाएगा, यानी वर्फा, ठीक है, वर्फारिन हो जाएगा, ओमेप्राजोल हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट ड्रग्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये सब यदि दिएगा तो उस पर हम टिक मार देंगे यहाँ से। ऐसे प्रेसिपिटेट ड्रग्स ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं परमेथ्रिन क्या होता है। परमेथ्रिन क्या होता है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है। पहले लिख रखा फंगिसाइड, फंगिसाइड ऐसे चीज़ होते हैं जो फंगस को पूरी तरह से किल कर देते हैं, ठीक। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या लिखा है, प्लूडोकोलोसाइड, ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपके सामने इंसेक्टिसाइड, देखिए इंसेक्टिसाइड दे रखा जो घरेलू मच्छर वगैरह मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो लिखा परमेथ्रिन एक तुम्हारे पास क्या होगा, लिख रखा है थायरॉयड इंसेक्टिसाइड है। यह संश्लेषित कीटाणुनाशक होता है जो विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे मच्छर, कीट, जू आदि के लिए उपयोग किया जाता है। कीट की तंत्रिका तंत्र को मतलब बाधित करता है, जिससे उनको लकवा मार देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कीटों को मार के ख़त्म कर देगा। ये इंसेक्टिसाइड होता है, जो इंसेक्ट को मारता है उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। 10 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, द नेम गिव द ड्रग्स ऑफ मैन्युफैक्चर इज नोन एज, मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए क्या लिखे, किसी ड्रग्स की बी निर्माता द्वारा किया गया, बी निर्माता मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसको किया जाता है, उसको नॉन अप्रोप्रिएट नेम बोला जाता है, गैर एकात्मक नाम बोला जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये,
केमिकल नेम तो मतलब जैसे मान लेते पैरासीटामॉल, अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए पैरासीटामॉल का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। जेनेरिक नेम देखा जाए तो होती जो केमिकल होती है उसको अंतर्गत रखा जाता है यहाँ से। अप्रोप्रिएट दरख्त एकात्मक नाम होता है, ठीक है। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको रीड करना पड़ेगा ये क्या कहानियाँ बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या कहानियाँ बोल रहे हैं यहाँ पर दिया गया। देखिए किसी औषध या उत्पाद का निर्माता मतलब मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है आपके सामने, प्रोपरेटी, ठीक है, प्रोपरेटरी नेम बोला जाता है। इसमें ब्रांड नेम भी कहा जा सकता है, ठीक है। आमतौर पर इसे कंपनियों ने पंजीकृत ट्रेडमार्क दिया जाता है। केमिकल नाम क्या होता है उस दवा का संगठन किससे वो बना हुआ है। नॉन प्रोप्रिएट आमतौर पे क्या होता है सामुदायिक होता है, ठीक है। अब ये लिख रखा प्रोप्रिएटेड ड्रग्स, तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा भाई। तो बी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है सामुदायिक ड्रग्स के अंतर्गत जेनरिक नाम अलग होता है जिसके द्वारा निर्माता की जाती है इसका, ठीक है। ये भैया बी नहीं, इसमें डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसको करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्या दे रखा है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन का उपयोग देखा जाए सर दर्द में प्रयोग किया जाता है। देखिए एस्पिरिन एक्जर्ट इज एंटी प्लेटलेट इफेक्ट बाय द किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले इरिवर्सिबल नेचर का होता है, कॉक्स इनहिबिटर पे ये वर्क करता है। पहला दे रखा आपके सामने इनहिबिटर फास्फोडाइस्टर, भैया रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉकिंग द पी ट्यूब Y11 रिसेप्टर को, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब क्या लिख रखा इरिवर्सिबल इनहिबिट द कॉक्स ऑक्सीनिजेन हो जाएगा, कॉक्स जिसे बोलते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं सी, देखिए एस्पिरिन कि एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो कॉक्स इनहिबिटर को अपरिवर्तित कर देती हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है। एंजाइमों को निष्क्रिय मतलब इनर्ट कर देती हैं, जिससे तुम्हारे पास थ्रोम्बोक्सिन यानी थ्रोम्बोक्सिन होता है जिसे A2 के नाम से जानते हैं, उसमें यानी उत्पादन रुकावट कर देता है, ठीक है। तो ये इनकी मैकेनिज्म होती है जो ब्लड क्लॉटिंग में रोकने का काम आता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ से देख लिख रखा आपके सामने 12 नंबर। द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग द, ठीक है, यूजिंग द कोएसेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इज, मतलब तुम्हारे पास जो यानी असर्वेशन होती है, पृथक्करण की टेक्निक जो होती है वो क्या कहलाती है, वो टोटल 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। सबसे पहले सॉल्यूशन का घोल बनाया जाता है, ठीक, उसके बाद उसको छाना जाता है, उसके बाद उन्हें हार्ड किया जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेप होता है, तो ये हो जाएगा। देखिए लिख रखा आपके सामने यानी को एवेरनेशन, ठीक है, एक 3 चरण प्रक्रिया होती है जिसे माइक्रो इनकैप्सुलेशन तकनीक में किया जाता है। पहले देखिए यानी घोल को तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कर देते हैं, घोल को सॉल्यूशन प्रिपरेशन बनाया जाता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, फेज यानी सेपरेशन होता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में तुम्हारे पास कैप्सूल हार्डनिंग होती है, कैप्सूल हार्ड रहेगा तभी काम चल पाएगा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चलते हैं। विच ड्रग्स इज यूज द एपेटाइट स्टूमुलेट इन द कैंसर, ठीक है, कैंसर कैहिजिनिया में, मतलब तुम्हारे पास कैंसर छीड़ता में, ठीक है, लिख रखा क्षुधा उत्पूदक मतलब जिससे को भूख लगती है, एपेटाइटिस मतलब भूख होती है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास क्या कर रही तो उसको स्टूमुलेट बढ़ाने का काम किया जाता है। क्योंकि कैंसर में देखा जाए तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिससे बड़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक। अब देखिए इसका दवाइयाँ का नाम तुमको बताना पड़ेगा। पहला दे रखा आपके मेगास्टोल एसीटेट हो जाएगा, फिनटामीन हो जाएगा, अलोरा, ठीक, एसिरीन हो जाएगा और टोपिरामेट हो जाएगा। तो इसका ए वाला मेगास्टोल एसीटेट होता है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये लिख रखा आपसे सामने कैंसर कैक्सोज में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है, मेगलोस्ट्रोट एसीटेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक ग्रेस्टीन हार्मोन होता है जो भूख बढ़ने और वजन के सुधार करने में मदद करता है, ठीक। बट ये दवाइयाँ होती है तो वजन को घटाने में, जैसे फेंट्रामीन हो जाएगा, अलोरखासेरीन हो जाएगा, ठीक है, टोपिरामेट हो जाएगा। तो ये सब दवाइयाँ वजन को घटाने का काम करती है, वजन को बढ़ाने का काम करती हैं। 14 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर चले आते हैं।
14 नंबर क्या दे रखा है, डाइपिराडामोल इन्हांस द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स बाय द, मतलब तुम्हारे पास ये जो दवाइयाँ होती इन्हांस करती एंटी प्लेटलेट को, जो प्लेटलेट है ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्ट इनहिबिटिंग द कॉक्स एक्टिविटी, भैया कॉक्स एक्टिविटी को इनको नहीं करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, एक्टिवेटिंग प्लाज्मोनोजेन होता है, ठीक है, प्लाज्मोजेन को सक्रिय करता है, ये काहे करेगा भैया, प्लाज्मा से क्या रिलेटेड है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट में तुम्हारे पास काम करना है ना, ठीक है, चाहे वो आपके सामने प्लेटलेट को मेंटेन करेगी तभी काम हो पाएगा। इनहिबिट द फास्फोडाइस्टर और एडेनोसिन रीअपटेक, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। उसकी मैकेनिज्म ये दिया गया है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है डाइपिरिडामोल एक, ठीक है, प्रतिविषाणु प्रभाव के रूप में, ठीक है, रूप में फास्फोडाइस्टर तथा एडेनोसिन अवशेषण के, ठीक है, अवशेषण के संबंधक द्वारा बढ़ाया जाता है। ये फास्फोडाइस्टर एंजाइम को संदर्भित करता है, जिससे तुम्हारे पास क्या होती है, CAMP पाथवे जो होता है, जैसे तुम्हारे पास ट्रांस सेलुलर साइक्लिसिक AMP पाथवे होता है और साइक्लिक GMP पाथवे जो होता है उसको स्तर को बढ़ा देता है, ठीक है। बढ़ा हुआ प्लेटलेट को सक्रिय होने के कारण आपस में चिपकना यानी चिपकने से रोकता है। इसका उपयोग आमतौर पे स्ट्रोक, मतलब किसी को हार्ट में कोई अरिदमिया वगैरह हो रही है, अटैक में, उसमें हृदय संबंधी विकारों में उपयोग किया जाता है। तो 14 नंबर का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस पे थोड़ा सा चल लेते हैं, क्या दे दिया है यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इवेलुएट द ड्रग्स तथा मैजिक रेमेडीज, मतलब कहते हैं ना गाँव रोड के किनारे देखिए लगा होता है ना कि मतलब ये दवाइयाँ ले जाइए, इतने दिन के अंदर आप फिटिया जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, जादुई औषधि जादुईयात के उपचार के अंतर्गत आता है। तो वो सब नहीं यानी वादा करते हैं कि 10 दिन के अंदर लगाइए फिटिया जाएंगे तुरंत, वो सब इसी। अब उसके लिए भी एक तुम्हारे पास अधिनियम बनाया गया कि आप तुरंत रेला जाएंगे, ठीक है, तो वो सब नहीं करना। देखिए क्योर कैंसर इन 30 डेज, अभी देखो कैंसर का एक्चुअल में दवाइयाँ ही नहीं बनी, ये 30 दिन के अंदर कह रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिस ड्रग्स ऑफ द क्लिनिकल यानी अप्रूवल, क्लिनिक से कोई अप्रूवल इसका नहीं होता है। डॉक्टर बिफोर यूज, डॉक्टर क्या होता है यानी उपयोग करने के बाद सलाह देता था, डॉक्टर से भैया कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। लिख रखा सेफ फॉर ऑल एज, मतलब हर एक एज के लिए सेफ है भैया, ये भी नहीं रॉन्ग है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से 16 नंबर, हेपेटाइटिस स्टिमुलेट, मतलब जो तुम्हारे पास भूख को थोड़ा सा बढ़ाने में काम आती है, ठीक, उसमें कौन सी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। दे रखा आपके कोलिनर्जिक एजेंट है भैया, कोलिनर्जिक एजेंट यहाँ कहाँ का उपयोग करेगा, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ये तुम्हारे पास एंजाइना के लिए प्रयोग की जाती हैं। म्यूटाजेनिक एजेंट भैया ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाम से जाना जाता, देखिए क्या लिख रखा है, रुचिजनक, यानी लिख रखा है हेपेटाइटिक स्टिमुलेट को रुचिजनक कर्मक नाम से भी जाना जाता है। जो लिख रखा ओरोंकोजेनिक एजेंट वे पदार्थ होते हैं जो भूख बढ़ाने में सहायता करते हैं, ठीक है, भूख बढ़ाने में। ये दवाइयाँ क्या कर देती हैं, कुछ हार्मोन जैसे यौगिक शामिल होते हैं, जैसे आपके क्या लिख रखा है, घेरेलिन दे रखा, ओरेक्जिन दे रखा, न्यूरोपेप्टाइड दे रखा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, एलाइलामीन एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फ्लूकनाजोल होता है, ठीक है, क्यों। अब आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, पहला टर्बिनाफाइन दे रखा, देखिए लिख रखा एजोल, जो भी तुम्हारे पास आते हैं एंटी फंगल के अंतर्गत आते हैं। ये एंटी फंगल कोशिका झिल्ली को प्रभावित करती हैं, जैसे एजोल यानी जो फंगल होते हैं, मतलब जो फंजाई होते हैं, जैसे फ्लूकनाजोल, इंट्राकोनाजोल, यानी क्या लिखा, कीटोकोनाजोल और वेरिकानाजोल है। ये आमतौर पे दुखारे कैंडी संक्रमण के उपचार में किए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने उन दवा के बारे में। एम्फोटेरासिन भी एक पॉलिन वर्ग के अंतर्गत आता है, एलानिन वर्ग के अंतर्गत आता है, और क्या लिख रखा है, कैप्सोफंगाइल, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास एचिनोकैडिन वर्ग के अंतर्गत आता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, विच द कंपोनेंट एंजाइम इज ए डायरेक्ट इन्वॉल्व द सब्सट्रेट बाइंड। अब बतावा, जो तुम्हारे पास है जो डायरेक्ट एक्टिव होती हैं, देखिए कहने का मतलब जो तुम्हारे पास ये मान लेते हैं आपके सामने कुछ एंजाइम हो गया यहाँ पर,
इस पे जो आती हैं तो उसको एक्टिव साइट बोला जाता है। जितने अच्छे से आके जुड़ेंगे उतना तेज़ी से अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो एक्टिव साइट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होती हैं, जो यानी एंजाइम की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। रेगुलेट साइट क्या होता है, ये एंजाइम की गतिविधियों नियंत्रित करते हैं कि भैया कि एंजाइम ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। एलोस्टैटिक साइट क्या होता है, ऐसे साइट होते हैं जो एंजाइम ना मिले तो ये न मिले तो दूसरी एंजाइम पे जाके, ठीक है, मेस्ट सेम टू सेम अटैच हो जाएंगे तो उसको बोला जाता है, ठीक है, एलोस्टैटिक साइट बोला जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भूलते हैं 19 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पर चलते हैं। रिलेटिव बायोएबिलिटी कंपेयर टू, मतलब तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास रिलेटिव मतलब रिलेट करके बताना, इसमें एक या दो दर यानी दवाइयाँ होनी चाहिए। पहला दे रखा ड्रग्स एब्जॉर्प्शन द फास्ट इन वेड स्टेट, भैया दवा के 2 ओरल, देखिए ये लिख रखा 2 ओरल दवाइयाँ की, मतलब एक दवा ए का नाम दे देते हैं, दूसरे का बी दे देते हैं। इन दोनों में जो तुम्हारे पास सेम ड्रग्स है ये जल्दी से काम करेगी, ये तो कंपेयर करने के लिए बायोबिलिटी मतलब ये दोनों हमारे शरीर के अंदर कितना एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द सेपरेशन एंड यानी क्या लिख रखा, प्योरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर इज नोन एज, मतलब तुम्हारे पास सेपरेशन तथा प्यूरिफिकेशन बोल दिया, ठीक है। अब लिक्विड मिक्सचर से इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको भैया डिस्टिलेशन बोला जाता है। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, अलग अलग जैसे कोई चीज़ घोल ली है, ठीक, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के जो तुम्हारे पास पदार्थ होते हैं उसको किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आसवन विधि बोला जाता है। इसमें क्या कर देते हैं, द्रव मिश्रण, जैसे मान लेते तुम क्या कर दिए, एक ऐसे बर्तन लिए, इसमें वाटर मिल गया और प्लस में एल्कोहल मिल गया। अब एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है और एल्कोहल की मान लेते हैं 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होती है। गर्म करेंगे, वाटर जो जाएगा उसको इवेपोरेट करके दोबारा ठंडा कर देंगे, एल्कोहल को सेपरेट, उसी को ही डिस्टिलेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। अब साइज सेपरेशन मतलब अलग अलग साइज से कर सकते हो, फिल्ट्रेशन छान के अलग कर सकते हो। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब कोई पदार्थ, याद रखना, जब कोई पदार्थ को हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, ठीक है, अब देखो गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो ठोस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सामने गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कपूर का जलना। तो ये सब सब्लिमेशन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से 21 नंबर क्या पूछा, एक थिन पार्सीटर बिटवीन द लेफ्ट तथा राइट आर्ट्रियम। कहने का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट में ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है और राइट आर्ट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ऐसे आप देखे होंगे। तो ये कह दिया लेफ्ट तथा राइट आर्ट्रियम के बीच में जो होता है उसको सेप्टा बोला जाता है। सेप्टा कहीं दे रखा, सेप्टम। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जो दोनों को यानी जो तुम्हारे पास ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना हो जाए तो उसको सेपरेट करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने दिया गया है। 22 नंबर क्या लिख रखा आपके सामने, मिथाइल पॉलीसिलोकॉक्सिन इज कैन बी क्लासीफाई है, जिसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला आपके सामने दे रखा गैलस्टोन डिजॉल्व ड्रग्स होती है, या आपके सामने डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर। ये दवाइयाँ होती है इस डाइजेस्टर के अंतर्गत जो पाचक की तरह काम करती है। देखिए लिख रखा मिथाइल पॉलिस यानी लोक्सैन दे रखा। एक तुम्हारे पास क्या होता है, डीफोमिंग एजेंट होता है, इसका उपयोग गैस जैसा अपच जैसी समस्याओं में किया जाता है। यह पाचन क्रिया में यानी सहायता प्रदान करता है, इसीलिए पाचक औषधि के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। अब ये लिख रखा आपके सामने, ये गैलस्टोन, देखिए लिख रखा गालस्टोन तब प्रयोग किया जाता है जिसके पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तब प्रयोग किया जाता है। लिख रखा प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, ऐसी दवाई जो तुम्हारे पास जठर, ठीक है, जठर के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे हमारे पेट में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो भोजन का पाचन जो होगा ज़्यादा होगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। अब लिखा एंटी इमिटिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो इमिटिक उल्टी को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो डाइजेस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर
लिख रखा विच इनहिबिट कम यानी कम्पटीट विथ ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है इनहिबिटर जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन टर्मिनेट को कम करने का, इनहिबिटर मतलब कम करने का काम आता है। ठीक है, लिख रखा रोटेनोन होता है, या यानी लिख रखा एमाइटैल होता है, या साइनाइड, साइनाइड बड़ी खतरनाक होती है, एक तरह का ऐसा पदार्थ होता है खाते ही आपकी मृत्यु होना तय है। ठीक है, अब वही लिख रखा है ये इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम क्रियाशीलता को बाधित तथा धीमा कर देते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक कंपटेटिव, दूसरा नॉन कंपटेटिव होता है। जो श्वसन को देखिए, श्वसन कोशिका को रोक देगा जैसे आदमी की तुरंत, बहुत शक्तिशाली स्मंदक होता है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक शक्तिशाली स्मंदक होता है जो कोशिकाओं के श्वसन को रोकता। बताओ, कोशिका जब श्वसन नहीं ले पाएगी, तुमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से कह दिया आपके सामने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बहुत हल्का क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स में कम से कम 2 या 2 से अधिक तुम्हारे पास होने चाहिए, तो सिंगल स्टेप में कोई काम नहीं है। ठीक है, मल्टी स्पेस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत स्टेप में होता तब जाके काम आता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास बोल दिया गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब 25 नंबर क्या पूछ रहा था, मिनिमम इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन जिसे MIC के नाम से जानते हैं, मेजर करता है। ये क्या करते हैं याद रखना, सबसे पहले लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टू द किल बैक्टीरिया, मतलब थोड़ा सा कम सांद्रता में बैक्टीरिया को किल कर देते उसको मेजर किया जाता है। ठीक, अब ये क्या लिख रखा देखिए, मिनिमम इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन किसी रोगाणु एजेंट का सबसे कम सांद्रता को मापता है जो सूक्ष्म जीवों की सांद्रता विकास को रोकता है। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं हम फिनाइल पे पानी डाल दिए, यहाँ पर ऐसे इसको लगा दिए, तो यहाँ पर एक भी बैक्टीरिया रहना नहीं चाहिए, कम से कम मात्रा में मारना चाहिए, उसी को MIC बोलते हैं। देखो विकास को रोकता है, यह बैक्टीरिया को पूरी तरह से मारने के बजाय केवल उनकी विकास को बाधित करता है। एंटीबायोटिक प्रभावशाली निर्धारित करने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम अवरोधक सांद्रता के विकास को रोकने के लिए इसकी कम सांद्रता में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये फिनाइल्स वगैरह होते हैं कम सांद्रता में प्रयोग करके हम इजीली क्या कर देते हैं, पूरी सरफेस को क्लीन कर देते हैं। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या तुमसे पूछ दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ MAOB इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, सबसे पहले रोपिनी रोल दे रखा है, एमांटाडीन दे रखा है, और क्या दे रखा है, सेलेजिनिल दे रखा है। सेलेजिनिल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास MAOB इनहिबिटर होते हैं करते क्या, ये यौगिक होते हैं जो आपके सामने मोनोएमाइन ऑक्सीडाइन बी जो तुम्हारे पास होता है MAO एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं, मतलब रोकने का काम करते हैं। यह एंजाइम डोपामिन स्तर को पूरी यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। ठीक, MAOB स्मंदक जो होता है MOB एंजाइम की क्रियाशीलता को बाधित करता है और पार्किंसन रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे डोपामिन अपघटन की धीमा होती है और न्यूरोट्रांसमीटर में थोड़ा बहुत सुधार आता है, जिससे व्यक्ति सही हो जाता है। ठीक है, जैसे डिप्रेशन वगैरह में चले गए, हैप्पी हार्मोन न रिलीज हो रहा था, सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से। अब ये देखा जाए तो आपके सामने ये कहाँ से पूछा, केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। 7.0 यानी 45, इसको हम लग सकते हैं 7505 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लगभग यानी राइट साइड हमेशा मूव किया जाता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 28 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, रेडियो इम्यूनी एस्से कैन बी डन यूजिंग, मतलब इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिव मेटाबॉडी यानी एंटीबॉडी होती है, एंजाइम एंटीबॉडी होती है, लेबल होता है, रेडियो एक्टिव आयन होता है। किसमें प्रयोग किया जाता है इसके बताना पड़ेगा। रेडियो इम्यून होता क्या है, ये रेडियो एंटीबॉडी होती है जो किसी भी केमिकल, जैसे मान लेते किसी पर्सन को कैंसर वगैरह हो गए तो उसके लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ से देखिए रेडियो इम्यून एस्से RIA एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसमें रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस विधि में रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी यानी रेडियो एक्टिव एंटीजन का उपयोग करके जैविक नमूनों को विशिष्ट प्रोटीन, हार्मोन तथा अन्य अणुओं की सांद्रता को मापा जाता है।
ये अत्यंत संवेदनशीलता होता है थायराइड हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, थायराइड हार्मोन आदि के स्तर के लिए प्रयोग किया जाए, मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया गया है यहाँ पर। 29 नंबर, विच बेंजोडाइजापीन हैज ए नाइट्रो ग्रुप 7th पोजीशन पे, कंट्रीब्यूट टू द एंटी काउंसुलेंट। अब भैया एंटी काउंसुलेंट भी है और उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप भी है और बेंजोडाइजापीन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसमें पहला दे रखा लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम और क्लोनाजेपाम, डायाजेपाम, तो क्लोनाजेपाम इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पे जब रिंग बनाएंगे ना, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। बेंजोडाइजापीन में 7th स्थान पर नाइट्रो ग्रुप होता है और एंटी काउंसुलेंट की तरफ प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ से एंटी काउंसुलेंट होता है, ये शांत करना, चिंता करना, चिंता को कम करने के लिए, दौरों मिर्गी के दौरों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोनाजेपाम में 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन समूह होता है और एंटी काउंसुलेंट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, ठीक। 30 नंबर के आ जाते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्या दे रखे हैं, विच न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट ऑन द डिस्ट्रक्शन मसल टू, ठीक है, इनिशिएट कॉन्सेंट्रेशन होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास इसमें से ऐसे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मसल को इनिबिट करने के लिए, डिस्ट्रक्शन मसल टू द इनिशियल कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब स्टार्टिंग के कॉन्स्ट्रक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें एसिटाकोलिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा, डोपामिन, सेरोटोनिन। डोपामिन तो हैप्पी हार्मोन हो जाएगा, सेरोटोनिन हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगा। तो ये लिखा संकुचन प्रारंभ करने के लिए यानी साइकोटोलिन, देखो यानी लिख रखा है एसिटाकोलिन तंत्रिका संचारिका, जिसे एसिटाकोलिन बोलते रहते, ये वाला, ठीक है। निसारिका मांसपेशियों पर कार्य करता है, यह न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है। कहने का मतलब ये आपके सामने क्या हो गए, प्यारा सा ये हो गया। अब ये होता क्या, यहाँ पर जो जंक्शन रहता है, एक दूसरा न्यूरॉन यदि जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन होते हैं, एक मैसेज लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन, वर्क करेगा सेंसरी न्यूरॉन, तो उनमें पाए जाते हैं। मोटर न्यूरॉन को संकेत आता है और एसिटाकोलिन मांसपेशिया तंतु रिसेप्टर से जुड़ता है और सोडियम के प्रवाह को शुरू करता है और मांसपेशियां संकुचन हो जाती है। कॉन्स्ट्रक्शन तथा रिलैक्सेशन में ये वर्क करती है। 31 नंबर क्या दे रखा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंट्रीफ्यूज that can be used to separate 2 immiscible liquid, मतलब कि हमारे इसमें 2 इमिसेबल लिक्विड है। अब फार्म द, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। कहने का मतलब तुम्हारे पास सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, जैसे किसी चीज़ को ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से नचाती, जैसे ब्लड को नचाने का काम होती है। तो ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड से 2 इमिसेबल लिक्विड को कैसे तुम अलग कर सकते हो। पहला दे रखा आपके सामने नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगल, इसका तो प्रयोग नहीं किया जाता। कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल मेथड का प्रयोग किया जाता, भैया इसका भी नहीं प्रयोग किया जाता। सुपर सेंट्रीफ्यूगल का हम प्रयोग करते हैं, तो ही लिख रखा, देखो सुपर सेंट्रीफ्यूगल 2 अमिश्रित, मतलब मिलेंगे नहीं, नॉन मिसेबल, इमिसेबल है, और उनका घनत्व के आधार पर पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। भारी तरल बाहरी दीवार की ओर धकेला जाता है पीछे की तरफ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल करेंगे तो जो भाई रहेगा दूर चला जाएगा, हल्का रहेगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस संशोधित में वियर प्रणाली के माध्यम से 2 परतों के यानी 7 अलग किया जाता है। इसका उपयोग तेल हो गया, ठीक है, और खाद्य पदार्थों को शुद्ध करने के लिए रासायनिक तथा औषधि पेंट, वर्निश, विनिर्मत, ठीक है, विनिर्माण एवं धातु पर संक्रमण में प्रयोग किया जाता है। तो 31 नंबर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब तेल पानी में मिला दिए तो दोनों इमिसेबल लिक्विड है, तो उसको तेजी से करेंगे, ठीक है, तो तेल वाला पोर्शन क्या रहेगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तैरे रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बोल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR के बारे में कह रखा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी विक्टिम एरिया में छोटा सा DNA का पार्ट पाया गया, तो उसको हमको बड़ा करके देखना है, तो PCR चलाना पड़ेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब होगा ना, तो उस DNA का लिख रहा है आपसे, पॉलीमराइजेशन होता क्या, टू बाइंड प्राइम टू टेम्पलेट DNA, टेम्पलेट DNA से जुड़ने में काम करता है, जिससे एक से लेके कईयों हजार DNA बनाया जा सकता, करेक्ट हो जाएगा। टू मेल्ट DNA स्टैंड, DNA स्टैंड को मेल्ट करेंगे तो नेचर हो जाएगा, तो काम ही नहीं हो पाएगा। ये एक्सटेंड प्राइमर, इसमें भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। टर्मिनेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को टर्मिनेट हटाने के लिए थोड़ी ना प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर आ जाते हैं। 33 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच एंजाइम सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन, मतलब ऐसे कौन सा एंजाइम है जो मोस्टली तुम्हारे पास ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन मतलब दवाइयाँ कभी कभी देखेंगे टॉक्सिसिटी, 2 दवाइयाँ मिल गए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दी तो दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए तुम्हारे पास किसका उपयोग किया जाता है, उसमें साइटोक्रोम P450 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 34 नंबर क्या दे रखा, फर्स्ट प्योर एल्कोलाइड आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स वाज, मतलब तुम्हारे पास पहला जो तुम्हारे पास प्योर एल्कोलाइड है आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस वाज, जो नेचुरल सोर्सेस से प्रयोग किया जाता है भैया मॉर्फिन प्रयोग किया जाता है। देखिए मॉर्फिन देखा जाए तो शुद्ध एल्कोलाइड होता है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। एल्कोलाइड प्रकृति के रूप में माने जाने वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। सक्रिय इसमें जो जैसे पौधे से निकाला जाता है उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एब्जॉर्ब करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन सन तुम्हारे पास देखिए यानी 1804 में FWA, ठीक है, स्टर्नर ने अफीम यानी अफीम से पृथक किया हुआ था। ठीक है, अफीम निकालेंगे ना, अफीम का पेड़ होता है, अफीम के पेड़ से लाएंगे, उससे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मॉर्फिन उसको अलग करके पेन किलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर, ठीक है, 35 नंबर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ जिलेटिन कैप्सूल, जो तुम्हारे पास जिलेटिन कैप्सूल 2 टाइप से होता है ना, तो देखेंगे तुम्हारे पास क्या होता है हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन। तो इसमें जिलेटिन कैप्सूल का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला दे रखा आपके सामने हाई स्टेबिलिटी ह्यूमिड कंडीशन, सही है। ठीक है, डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज बढ़िया है, पेशेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी पेशेंट इजीली ले सकता, तो ये भी तुम्हारे पास सही है। इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, विद ऑफ द एसिडिक नेचर, तो ये थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने फ़ायदा नहीं नुकसान है। ठीक है, कास्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा सा पैसा भी लगता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसको अच्छा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्या दे रखा है, लिख रखा है जेनेटिकल एबनॉर्मल एक्टिविटी टू केमिकल इज आल्सो नोन एज, मतलब तुम्हारे पास जेनेटिकल एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू द केमिकल इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, पॉइजनिंग या हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं, इंटॉलरेंस बोला जाता है, ठीक है, आइडोसिनक्रेप्सी बोला जाता है, उसको आइडोइनक्रेप्सी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, जैसे हमारी यानी इम्यूनिटी के लिए वर्क करता है। 37 नंबर क्या दे रखा, ठीक है, एनाफाइलेक्सी इज एग्जाम्पल ऑफ, एनाफाइलेक्सी एक तरह का हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स होती है। जैसे कोई बंदा मान लेते किसी चीज़ के प्रति हाइपर सेंसिटिव होता है, उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, वो कैटेगरी फर्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब एनाफिलिसी होता है जैसे हमारे पास क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें होने लगती हैं। अब 38 नंबर क्या लिख रखा है, हेस, ठीक है, हेस लॉ स्टेट, हेस लॉ क्या बताता है, ठीक है, हेस लॉ क्या बताता है कि कोई भी एंथैल्पी किस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो पहले लिखा है एंथैल्पी इंक्रीज करती विद टेम्परेचर, भैया ये नहीं बताता है। टोटल एंथैल्पी चेंज, ठीक है, चेंज डिपेंड ऑन द, ठीक है, इनिशियल तथा फाइनल स्टेट, ये हो जाएगा। कहने का मतलब कोई एंथैल्पी स्टार्टिंग में कितनी है, एंड प्रोडक्ट जब निकल रहा तो उस पर कितनी है उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं, ठीक, देखो हेंस लॉ के बारे में दे रखा है। हेंस लॉ तुम्हारे पास क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 1800 इसको देने वाले तुम्हारे पास क्या थे, जर्मेन हेनरी, ठीक है, हेस नामक 1840 में प्रकाशित किए हुए थे। तो ये साहब ने एंथैल्पी के बारे में बता रहे हैं यहाँ से। 39 नंबर, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एजोल एंटी फंगल है, तो भाई बताएं इसको हटाओ। ठीक है, इसमें बोले थे ना तुम्हारे पास फ्लूकनाजोल, तो देखिए उधर कर दिया है फ्लूकनाजोल को। 40 नंबर क्या क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनर लाइक सेचेरिन। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐसे पदार्थ होते हैं जो चीनी से लगभग 500 गुना
क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इसका प्रयोग जो तुम्हारे पास किया जाता है मोनोफेजिक लिक्विड में, ठीक है। चलो हमने मोनोफेजिक लिक्विड में प्रयोग कर दिया ये सारी चीज़ें। अब क्यों किया जाता है उसको बारे में बताना। पहला स्टेबिलिटी पीएच, स्वीटनर से पीएच का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन्हांस द एंटी माइक्रोबियल, अब बताओ कहाँ एक एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो दवा में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए, ठीक है भैया, नहीं, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। प्रूव टेस्ट विदाउट कैलोरी, हाँ ठीक है, क्योंकि फ्लेवरिंग जो तुम्हारे पास सेचुरिन होता है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब वो साफ साफ लिख रखा, देखो स्वीटनर एजेंट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बताओ यदि थोड़ा सा मीठापन बढ़ेगा तो हमको बहुत सारी से दवाइयाँ भी खा रहे हैं, मीठापन बढ़ गया तो आपके दांत में कैविटी वगैरह होने का चांस बन जाता है, ठीक है। तो वही लिख रखा आपके सामने, देखिए टेस्ट को इम्प्रूव करता विदाउट कैलोरी, क्योंकि कैलोरी देखने में बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जिससे कैलोरी में दिक्कत हो सकती है, जैसे डायबिटीज वगैरह के लिए। 41 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक हेपेरिन हो गया और इंसुलिन हो गया, कैन बी इजिली एब्जॉर्ब, ठीक है, इजिली मेड द एब्जॉर्बेबल बाय द प्रिपरेशन। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास हिपेरिन हो गया, इंसुलिन, इसको तुम ओरली लो तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाऊ, नहीं ले सकते। तो ये मोस्टली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख रखा, लार्ज मॉलिक्यूल हिपेरिन और तथा इंसुलिन जो होता है इमल्सन के अंतर्गत आता है। इमल्सन 2 टाइम का होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है, ठीक है, दूसरा आपके सामने ऑयल इन वाटर होता है। तो 2 तरह के आपके सामने इमल्सन, इमल्सन इज द करेक्ट ऑप्शन दिख रखा। हिपेरिन इंसुलिन जैसे बड़े अणुओं को इमल्सन की लिख रखा विरचना द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब सस्पेंशन जो तुम्हारे पास होता है ठोस कण तरल में निलंबित करते हैं। लोशन तुम्हारे पास क्या होते हैं, मुख्य रूप से त्वचा में प्रयोग किए जाते हैं। सिरप के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपके सामने 42 नंबर स्टीम डिस्टिलेशन, अभी डिस्टिलेशन तुमको बताएं, स्टीम मतलब भाप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक आपके पास वोलाटाइल होना चाहिए फ्रॉम द प्लांट मटेरियल, वोलाटाइल रहेगा तो उड़ेगा तो ठंडा करके उसे दोबारा प्राप्त कर लोगे यहाँ से, ठीक। यहाँ से लेप्रेसी, अब लेप्रेसी देखा जाए तो एक माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रिया से होने वाली एक बीमारी है। तो ये किस क्लास के अंतर्गत रखी जाती है, क्लास 5 के अंतर्गत रखी जाती है। ये संक्रमण बीमारियां होती हैं, मतलब यदि मान लेते हैं हमको हुआ है तो किसी पर्सन हमको टच करेगा तो उसको होने का चांस बन जाता है। तो लिख रखा संक्रमण बीमारियां होती हैं, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रिया नाम से बीमारी होती है। इसमें त्वचा, नस, ऊपरी यानी लिख रखा श्वसन तंत्र, आँखों में प्रभावित करता है। ये 5 वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। यदि अब देखेंगे अलग अलग टीबी की भी जो ऐड होता है उसे चलाया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई को, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए सरकार फ्री में दवाइयाँ देती हैं। इससे क्या कर सकते हैं आप, सही कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में क्योर करेंगे तो ठीक है। तो ये आपके सामने क्लास 5 के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ द कंपोनेंट इन द सिस्टम इज डिफाइन एज, किसी निकाय में किसी घटक की रासायनिक विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसमें पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होती, आंशिक मोलर गिब्स एनर्जी की डिफिनेशन है यहाँ से, इसी को टिक मार देंगे यहाँ से। देखिए लिख रखा यानी केमिकल पोटेंशियल किसी भी पदार्थ के थर्मोडाइनेमिक्स मतलब मूव करने का काम होता है आफ्टर गर्म गुण को दर्शाता है। यह बताता है कि किस प्रणाली में उस पदार्थ की मात्रा बढ़ने या घटने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बताता है। 45 नंबर द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल क्या कर देते हैं, रीफर टू, वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, मार्कर लेवल को, देखो कंसिस्टेंस लेवल ऑफ द मार्कर कंपाउंड को बताने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हर्बल ड्रग्स में तुम्हारे पास जब तक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कोई भी दवा लेकर आए, ठीक है, तो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह दिखा जाएगा कि हाँ सही है कि नहीं, तो बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 46 नंबर व्हाट क्वांटिटी मेथड हेल्प ऑप्टिमाइज द ड्रग्स स्टोर
इन्वेंट्री। अब बताओ, कहने का मतलब जैसे आप दुकान खोल दिए तो किस मेथड से आप दवा को कंट्रोल करेंगे, तो उसमें बहुत मेथड आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ABC क्लासिफिकेशन होता है। ABC, ए से तुम्हारे पास उस दवाइयों को रखी जाती हैं जो मूल्य में ज़्यादा होती है, ठीक, तो उनको कम क्वांटिटी में रखेंगे। बी मतलब तुम्हारे पास जो माध्यम, ना तो ज़्यादा ना तो कम, उसको भी रखेंगे। सी मतलब ज़्यादा बिक रही है, सस्ता भी है, ठीक है, तो फ़ायदा भी मिल रही है, तो उसको रखा जाता है। ABC एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं 47 नंबर पे आते हैं। कह दिया हाउ डू रेगुलेट द रिक्वायर इन्फ्लुएंस चैनल, ठीक है, चैनल सेलेक्शन फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस। मतलब तुम्हारे पास क्या कह दिया, नियंत्रित पदार्थों के लिए विनिमयीकरण की आवश्यकता होती है, वो चैनल को चयन का कैसे प्रभावित करता है। ऑप्शन में क्या दे रखा, पहला दे रखा है मॉडरेट, लिखा मॉडरेट डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल। मतलब तुम्हारे पास जो भी मॉडरेट किया जाता है डायरेक्ट कंज्यूमर, बीच में तो कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपसे सामने क्या लिख रखा, अलाउ द अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑनलाइन बिक्री को प्रोत्साहित करना, मतलब ऑनलाइन बिक्री को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने का काम आता है भैया, नहीं, ठीक है। लिख रखा रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस फार्मेसी, जिसके पास लाइसेंस रहेगा उसी को तो दे पाओगे दवाइयाँ बना के, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आते हैं 48 नंबर। HMG को ए ले रखा, ठीक है, यानी रिडक्टेज इनहिबिटर आर द आल्सो नोन, इनको किस नाम से जाना जाता है, इसको स्टैटिन के नाम से जाना जाता है, तो स्टैटिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इसमें तुम्हारी 2-3 दवाइयाँ आती हैं, जैसे एटोरवास्टिटिन हो जाएगा, सिमोवास्टिटिन हो जाएगा, इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं। लिख रखा स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन, स्मॉलेस्ट पूछा, देखिए यार, यानी कैप्सूल 2 टाइप से होता है। देखिए यदि किसी भी का तुम्हारे पास क्या रहेगा 0 रहेगा, तो ये सबसे बड़ा लार्ज रहेगा, ठीक है। और यदि मान लेते 5 नंबर रहे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा, क्या रहेगा आपके सामने, स्मॉलेस्ट रहेगा। तो हमसे क्या पूछा, सबसे स्मॉलेस्ट 5 नंबर, तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये हो जाएगा आपके सामने, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। 50 नंबर, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज इन द, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कोई सेल बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये सेल है तो सेल के अंदर देखेंगे ऐसे पदार्थ होते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड काहे प्रयोग किया जाता है, ये करता क्या है, इलेक्ट्रोड क्या कर देता, मोस्ट ऑफ द बिजली को एक जगह से दूसरे जगह भेजता विदाउट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को लॉस कर देगा। पहला लिख रखा रिएक्शन इन्वॉल्व द गैस इवोल्यूशन, इससे कहाँ गैस निकलेगा जी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेल रिक्वायर हाई वोल्टेज, थोड़ा वोल्टेज का ही है जी, ठीक है, इस पे डिपेंड करता धारा पे। इलेक्ट्रोड मटेरियल पार्टिसिपेट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, भैया ये नहीं करते हैं, करते हैं क्या बच्चा एक, तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग, मतलब बिना रिएक्शन किए ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, जिससे एनर्जी लंबे समय तक मेंटेन रहती है। 51 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, डीएनए लाइगेज इज यूज। लाइगेज क्या करती है, 2 डीएनए के टुकड़ों को क्या कर देते हैं, जोड़ने का काम आती है। इसे लाइगेज मतलब जोड़ने का, एक तरह का एंजाइमेटिक नहीं होता। पहला दे रखा आपके सामने कट डीएनए फ्रेगमेंट, काटने के लिए डीएनए रिस्ट्रिक्टेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाइंड विद द स्टार्ट कोडान, मतलब 2 कोडान होते हैं, स्टार्टिंग कोडान को ही बाइंड करने में काम आता है, भाई ये स्टार्टिंग में नहीं काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट में स्टार्टेड रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन में प्रयोग नहीं किया जाता। सील द कट डाउन डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब कहीं पर थोड़ा सा कट लग गया तो उसको सील करने के लिए, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, बिगोरस एगी, ठीक है, एजिटेशन डूरिंग द फिल्ट्रेशन में लीड टू, मतलब तुम्हारे पास क्या कर रहे, जो प्रबल तेजी से होता है, ठीक है, उसको किसके लिए प्रयोग किया जाता। पहला आपके सामने इंक्रीज फिल्ट्रेट क्लियरिटी, ये तुम्हारे पास रॉन्ग है। यूनिफॉर्म केक डिस्ट्रीब्यूशन, केक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, केक कंपोनेंट एंड रिड्यूस द फ्लो, मतलब जितना धीरे धीरे जाएगा उतनी अच्छे से छान पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 53 नंबर क्या करें, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड, अब वहाँ पर क्या पूछा है तो दोहरा दिया भैया क्वेश्चन को, हटाओ इसको।
ठीक है। यहाँ पर 54 नंबर क्या कर दिया, पैराबेन एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जैसे कोई केमिकल है उसको लंबे समय तक हमको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देना है तो उसे प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो पैराबेन एक्ट करता है, उसमें क्या काम करता है, ठीक है। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ऑक्सीडाइंग एजेंट पैथोजन होता है, ऑक्सीडाइंग एजेंट रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा नहीं। डिस्टर्बिंग लिख रखा है, डिस्टर्बिंग माइक्रोसेल मेम्ब्रेन, माइक्रोसेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, उसके अंदर तुम्हारे पास पानी नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक। तो पैराबोन ये काम करता है, ठीक है। जैसे शैम्पू वगैरह कॉस्मेटिक आइटम पे प्रयोग किया जाता है। 55 नंबर क्या होगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, ठीक है। H2SO4 इतना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। H2SO4 दो कंपाउंड से बना है, तो इससे करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 9 49 दिया रहेगा तो उस पर टिक मार देना है, ठीक। अम्ल क्षार तुल्यांकी में H2SO4 98 तुल्यांकी भार दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, देखिए 49, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, कितनी वो तुम्हारे पास क्षारकता प्रेजेंट है, पीएच स्केल पे देखा जाता है। तो इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। 98 नंबर यानी 56 नंबर क्या दे रखा, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ द फ्लूइड बेड मिक्सचर होता, जो तुम्हारे पास फ्लूइड बेड मिक्सचर होता है, जो दो चीज़ को मिक्स किया जाता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वो संवहन यानी कन्वेंशन पे काम करता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनमें। आ जाते हैं 57 नंबर पे लिख रखा है, कसीरा पाका इज ऑप्टेन बाय, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, क्षीर पाक होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, जो मिल्की प्लांट होते हैं, जैसे कुछ प्लांट को हम चोट मारेंगे तो देखेंगे चिपचिपा पदार्थ दूध की तरह निकलता है, उसी को लेकर प्लांट बॉयल इन मिल्क एंड फिल्टर करेंगे तो काम हो जाएगा। पौधे के दूध में उबाल कर छानेंगे तो हो जाएगा, यानी क्षीर पाक हो जाता है, ठीक है। तो इससे अलग किया जाता है, दूध में ही मिला के छाना जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यानी अप्रूविंग द, ठीक है, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन IQ प्रोटोकॉल को तुम्हारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रूव करने के लिए। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, इक्विपमेंट वेंडर, ये तो इक्विपमेंट बनाने का काम। रेगुलेट इंस्पेक्टर, नहीं भाई इस पे नहीं काम आता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन मैनेजर, भैया ये भी नहीं काम आता। QA तथा QC डिपार्टमेंट होता है, ये काम करता है। तो QA इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो क्वालिटी कंट्रोल होगा, देखिए उपकरण की जांच करता, सत्यापन करता, दस्तावेज बनाता, तब स्वीकार करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास बॉक्सर फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर मतलब जैसे आप ये पंचिंग कहीं कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग ये अंगुलियां फ्रैक्चर होने का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कार्पल तथा मेटाकार्पल होता है, ठीक है, जो हाथ की अंगुलियों में फ्रैक्चर होता है। फेशियल बोन तो भैया हाथ में यहाँ पर है, मुंह पे है। पेल्विक देखा जाए तो पैर वाले सबसे निचले हिस्से में है। इलियम देखा जाए तो ये भी पैर की हड्डियों के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये होता है, दूसरे नंबर पे फेशियल बोन, क्योंकि फेस पे ही चोट लगती है। एक यहाँ पर क्या दे रखा, 60 नंबर, अकॉर्डिंग टू हैकल रूल एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और 4 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 61 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछता है, लिख रखा है ए स्ट्रे कलर लिक्विड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द, ठीक है, रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ एलिमेंट इन ए ब्लड। तुम्हारे पास क्या देखा, रक्त में निर्मित तत्वों के निष्कासन के बाद भूरे रंग का तरल क्या कहलाता है। तो उसके भैया प्लाज्मा कहलाते हैं, क्योंकि ब्लड के अंतर्गत देखे होंगे तो ऐसे होते हैं ना। ब्लड के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है गुरुदेव, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होती है, ठीक है। ब्लड सेल में अंदर RBC, WBC और आपके सामने क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये सब सारे चीज़ आप देखे होंगे। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, स्टे कलर का जो लिक्विड होता है रिमूव किया जाता है किसी एलिमेंट से, इससे रिमूव करेगा तो प्लाज्मा ही तो बचेगा भैया। ऑप्शन में क्या दे दिया, प्लाज्मा, WBC, RBC, सीरम, ये हो जाएगा आपके सामने, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब सीरम देखा जाए तो एक उसमें से फ्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाता है, तो सीरम
चिपचिपा नहीं रहता, एकदम से बाल को स्मूथ कर देता है, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर क्या लिख रखा है, विच ड्रग्स इज डायरेक्ट एक्टिंग वसोडाइलेटर। वसोडाइलेटर क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा कर देती है, डायलेट करने का काम आती हैं। इसमें प्रयोग किया जाता है, आपके सामने मिनोक्सिडिल होता है, ये वसोडाइलेट करता है, जिससे आपके सामने देखो डायलेट करेगा तो हेयर क्या होगा, आराम से निकल आ जाएगा। मिनोक्सिडिल बोलते हैं उसको, देखेंगे मिनोक्सिडिल वो बंदे प्रयोग करते हैं किसी का हेयर लॉस हो चुका है, तो वो जैसे मान लेते हैं जहाँ से हेयर निकलती है उसको चौड़ा करती, हेयर निकलने का जगह उनको मिलता है, तो मिनोक्सिडिल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मिनोक्सिडिल प्रयोग करते हैं तेल के रूप में, और एक और आता है जी, ठीक है, वो बायोटीन आता है, उसमें प्रयोग करते हैं बच्चे, तो काम हो जाता है। 63 नंबर क्या दे रखा, विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट फ्री रेडिकल इन ह्यूमन बॉडी। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मुक्त मूलकों का हानिकारक प्रभाव डालता है। ऑप्शन दे रखा प्रमोट सेल रिपेयर, दूसरा दे रखा इनहांस एंजाइम एक्टिविटी, इम्प्रूव द डाइजेस्टर, कॉजेज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब आते हैं 64 नंबर पे, मेटल आयन इंडिकेटर आर यूज। मतलब तुम्हारे पास कोई जो मेटल है, मेटल के आयन जो इंडिकेटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अब आते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन में होता क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में ऐसे यानी कंपाउंड प्रयोग के जो नीचे तली में बैठ जाते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट वगैरह। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज ऑफ में ऑक्सीडेशन प्लस में रिएक्शन, जिसे रेडॉक्स टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। एक कंपाउंड ऑक्सीडेटिव नेचर का होना चाहिए, दूसरा यानी रिडक्टिव नेचर का होना चाहिए। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेंटल एंटीकोगुलेंट। मतलब पेरेंटल मतलब इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी, एंटीकोगुलेशन मतलब हमारे पास कोगुलेशन बनने नहीं देगा शरीर के अंदर, तो उसमें तुम्हारे पास लो मॉलिक्यूल वेट ऑफ हिपेरिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, या लेडी हिपेरिन हमारे शरीर में रहता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा आपके सामने, ईपी, ठीक है, एपिजाबेन होता है, ठीक है, तब बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वारफारिन यानी ये भी इंजेक्शन आता है, ठीक है, ये भी इंजेक्शन आता है, बट मोस्टली देखा जाए तो ये, और उसके बाद ये यानी वारफारिन का प्रयोग करते हैं। 66 नंबर क्या क्या दे रखा है, लिख रखा है पेरेंटल एंटीकोगुलेंट, उसी को हिंदी वर्जन बोल दिया भाई, हटाओ यहाँ से, ठीक है। 60 नंबर तुम्हारे पास क्या होगा, 7 नंबर, व्हाट इज अ रोल ऑफ द पी ग्लाइकोप्रोटीन इन ए ड्रग्स एब्जॉर्शन। मतलब तुम्हारे पास ऐसे कौन सा चीज़ होता है, ठीक है, पी ग्लाइकोप्रोटीन दिया गया, पी ग्लाइकोप्रोटीन एब्जॉर्शन में क्या कर देता है, मदद करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। फैसिलिटेट अपटेक होता है, इन्हांस अपटेक होता है, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्ट एज ए रिसेप्टर, मीडिएट इफ्लक्स होता है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा आपके सामने, 68 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर गैसेज स्टरलाइजेशन। मतलब इसमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है जो गैसेज से, सबसे ज़्यादा इथाइल ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ये गैसियस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, अकॉर्डिंग टू GMP गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस फॉर स्टरलाइज डोजेज फॉर्म विच ग्रेड ऑफ द क्लीन एरिया इज यूज टू प्रिपरेशन एंड फिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वो ग्रेड ए के अंतर्गत आएगा, नहीं तो कंटामिनेशन होने का चांस रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी लॉस होने का चांस रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कर यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, 70 नंबर, लैटिन ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द क्रूड ड्रग्स कंसीडर विच ऑफ द क्लासिफिकेशन। लैटिन वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दे रखा सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में प्रयोग किया जाता है, जिसमें दवाओं को अल्फ़ाबेट कैटेगरी में रखा जाए तो वो भी लैटिन वर्ड से आता है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल बाहरी हिस्सा
देख के, फार्माकोलॉजिकल मतलब उसके अंदर कौन सा उपयोग करने वाला केमिकल है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से 61 नंबर से यानी 71 नंबर से क्वेश्चन क्या पूछेगा, 71 नंबर से जो क्वेश्चन पूछेगा ये आपके सामने नॉन फार्मा वाले पोर्शन से रहेगा। भैया क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से लिख रखा उपभोग व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत के गरीबी रेखा को परिभाषित करने की किस समिति की सिफारिश लंबे समय से प्रभावशाली रही। कहने का मतलब तुम्हारे पास विच कमेटी रिकमेंडेड हैव द लॉन्ग बीन ऑफ द इन्फ्लुएशन, ठीक, इन यानी कि डिफाइन द पॉवर्टी, गरीबी लाइन ऑफ द इंडिया यूज द कंजप्शन आप तुम्हारे पास, ठीक, एक्सपेंडेंटर अप्रोच से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तेंदुलकर कमेटी समिति आती है इसके अंतर्गत। दो जो किसमें गई 2009 में की गई थी, जिसमें गरीबी मापने के लिए एक नई तरीका अपनाई गई थी, जिसमें गरीबी रेखा का उपयोग, ठीक है, व्यय पर आधारित, मतलब तुम कितना पैसा खर्च करते हो उस पर किया गया था। गरीबी तुम्हारे पास शहरी तथा या ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अलग अलग गरीबी रेखा तय की गई थी। स्वास्थ्य और शिक्षा अन्य आवश्यकताओं को भी गरीबी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या कर दिया, वो भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कह दिया आपके सामने तरुण। अब इस क्वेश्चन को भैया तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए भाई यहाँ से पेपर लाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखते चले, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, तरुण तथा वरुण मूव टूवर्ड द, ठीक है, बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एक एट विथ 57 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द वरुण रीच टू बी यानी 33 मिनट आफ्टर द तरुण, ठीक है, व्हाट द बीच में आप तो तुम्हारे पास कितना डिस्टेंस रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा, तरुण और अरुण शहर ए से बी की ओर जा रहे हैं, ये मान लेते हैं ए हो जाएगा बी के। अब जो तुम्हारे पास क्या होगा, तरुण कितना दूर से जा रहा है, ठीक है, तरुण 57 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। चलो ये आपके सामने कौन हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे, टी से तरुण, वी अरुण कितने से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ये दोनों की स्पीड पता चल गई हमारे पास यहाँ से, ठीक है, स्पीड पता चल गई। अब क्या दे रखा, कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम देखा जाए तो तुम्हारे पास 33 मिनट लग रहा है, ठीक है, 33 मिनट लग रहा है। तो 33/60 करेंगे, घंटा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, 33/60 करेंगे तो ये आपके सामने इसमें। अब हमको इनके बीच में डिस्टेंस यानी डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है, दूरी बटे में आपके सामने समय होता है। ये इधर लेकर जाएंगे, इधर लाएंगे, तो हमारे पास क्या पूछा है जी, ठीक है, दूरी पूछा ना है तो हो जाएगा इधर, इस पे लाके कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो कोई टेंशन नहीं, समय भी हमको पता है, चाल भी पता, दूरी हमको पता चल जाएगा। इधर लाकर डिफरेंस पूछा है तो डी हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम, ठीक है, डी मतलब दूरी, इसका हम ये तरुण का लिखें, माइनस में हम क्या कर देते हैं, वरुण का लिखते हैं। दूरी और वरुण कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर में समय कितना लिखा, 33/60 दिया गया है। 60 एकन्नम 60 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा आपके सामने ऊपर कर देते हैं, 60D माइनस में कितना हो जाएगा, 57D हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 57 गुणे में 60 हो जाएगा, बराबर में 33 बटे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें 60 में से तुम्हारे पास 3D आ जाएगा, बटे में ये गुणा इधर लेके चले जाते हैं, गुणे में 33 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 57 गुणे में 60 बटे में कितना हो जाएगा, 60, 60 से 60 उड़ा दो, ठीक है। अब 3 इधर लेकर आओ, डी बराबर कितना हो जाएगा, 33 गुणे में 57 बटे में ये इधर आएगा 3, 3 11 3 33 हो जाएगा। तो डी बराबर आपके सामने 11 गुणे 57 हो जाएगा यहाँ से। 11 गुणे 57 करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल, ठीक है, 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 2 6 62 हो जाएगा, ठीक है, 662 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं दे रखा है 662 नहीं, 627 बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, 57 यानी 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। अब क्या होता है, न्यूक्लियस की कहानी सुनिए यहाँ से। देखिए ये आपके सामने सेल हो गया, सेल की सबसे बाहरी कवरिंग यदि मेल रहेगा, मतलब मेल नहीं, मैन रहेगा, मतलब ह्यूमन रहेगा तो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, नहीं तो सेल वॉल रहेगा, ठीक। इसको बीचों बीच तुम्हारे पास न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस ये सिंगल ले रहा है,
सिंगल नहीं डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस कंटेन माइटोकांड्रिया यानी खुद का माइटोकांड्रिया रखता है, तो ये तो तुम्हारे पास सही है, सही है। ठीक है, अब यानी क्या लिख रखा है जी, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया नहीं, इसके पास खुद का डीएनए प्लस में आरएनए होता, माइटोकांड्रिया नहीं होता। या न्यूक्लियस कंटेन क्लोरोप्लास्ट नहीं, न्यूक्लियस के पास पोर होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो भी एक्सचेंज करना रहे मटेरियल इसी के द्वारा करते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, तो सब चीज़ें जानते होंगे। और एटीपी जो निकलती है, ऊर्जा जो निकलती है एटीपी के फॉर्म में निकलती है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है, अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया हैज बी द ओरिजिनल लिख रखा जुरिसडिक्शन टू द, लिख रखा एडजेक्टिव डिस्पैचेड पुट द बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन स्टेट के बीच में किया गया था। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार तथा एक और अधिक राज्य, ठीक है, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों को निपटाने करने के लिए मूल अधिकार दिया गया था, तो आर्टिकल 31 के तहत दिया गया था। ठीक है, तो इसके हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिख रखा है सतत विकास के लिए सरकार सभी स्तरों से समन्वित प्रयास क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन दे रखा तुम्हारे पास, यह पर्यावरणीय संसाधनों को निजीकरण की सुविधा होता है, पर्यावरण को निजी थोड़ी ना कर सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास यह सामाजिक आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संघर्षीय के साथ एकीकरण करने में सहायता करता है, सही है, क्योंकि पर्यावरण को बढ़ाएंगे तो हमारा देश विकसित होगा। यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्या कहते हैं, केंद्रीय बजट 2025 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड जिसे केसीसी के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत क्रेडिट सीमा बढ़कर कितनी हो गई है, कितनी रह गई। 5 लाख का हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं भाई क्रेडिट, किसान क्रेडिट से। ठीक है, ईजिली। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या दे रखा है, LMNOWXY कि प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार में समाप्त हो जाती है। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं व्यक्ति हैं, इनका परिवार यानी सोम से स्टार्ट होता है, रविवार को समाप्त हो जाता है। एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होते हैं। यक्ष, ठीक है, यक्ष से केवल तुम्हारे पास क्या होगा, पहले वाई की परीक्षा रहती है, यक्ष का पहले वाई रखा जाता है, और यम और यक्ष के बीच में केवल 3 व्यक्तियों को रखा जाता है। चलो, यल और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। यल और ओ के पहले तुम्हारे पास किसी भी दिन, ठीक है, डब्लू और ओ के किसी भी दिन रख सकते हैं। यन के बाद किसी दिन है रखा गया था। यल किस व्यक्ति की परीक्षा के अंतर्गत आएगा, तो इसका आपके सामने देखिए सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ से। ठीक है, सोमवार को कौन देगा बंदा, वाई देगा, उसके मंगलवार को यक्ष देगा, बुधवार को ये, बृहस्पतिवार को ये, यानी शुक्रवार को ये, शनिवार को ये, रविवार को ये। तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 4 व्यक्ति उसके अंतर्गत आएंगे। तो कह दिया यल के बाद टोटल 4 व्यक्ति आएंगे, यल के 1 2 3 4 व्यक्ति आएंगे, 4 व्यक्ति आपके सामने दी गई। 78 नंबर क्या दे रखा, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन द फेमस अलाही, ठीक है, यानी अलाही दरवाजा। अलाही दिन का यानी दरवाजा कौन बनाया था, अलाही दरवाजा कौन बनवाया था। प्रसिद्ध अलाही दरवाजा जिसे अलाही दरवाजा के नाम से जाना जाता, किस शासक के द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिजली के द्वारा बनाया गया था। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से ये आते हैं, लिख रखा है चित्र में दिए गए, ठीक है, धारा, ये आपके सामने क्या दे रखा, दिए गए धारा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के आधार पर बल ज्ञात कीजिए। अब याद रखना, इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ले से ये लगता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आप कहानी सुनिए। ये वाला जो होता है ये बल को बताता, बल ही हमसे पूछा गया। अब ये वाला जो तुम्हारे पास होता है ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबक को बताता, सी फॉर करंट को बताता। और याद रखना इलेक्ट्रॉन के विपरीत हमेशा करंट बहता, याद रखना इलेक्ट्रॉन के विपरीत हमेशा करंट बहता है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए ये हो गया, ये आपके सामने देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये वाला चीज़ क्या बताता भैया, करंट को बताता है, और ये क्या बताता है आपके सामने देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को बताता। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं। ये अंगुली देखिए करंट को बताता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टा करंट इधर जाएगा, और ये वाला तुम्हारे पास देखिए ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड।
ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता। तो ये बताओ अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है, आउटसाइड द पेज, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ पे आ रहे हैं आप, देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ठीक है, विजिबल हो सके। देखिए ध्यान से सुनिए, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कर देता, अंगूठा बल की दिशा को बताता। ये तर्जनी अंगुली, जिसे अंगूठे की बगल वाली अंगुली बोली जाती है फौरन, ये मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र को बताता, ये करंट को बताता। करंट याद रखना हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में भागता। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ रखा, और ये वाला तुम्हारे पास क्या बता रहा है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड को, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ देखो हमने किया हुआ, ये आपके सामने करंट की दिशा। तो ये अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटसाइड द पेज, पेज के बाहर की तरफ होगा। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। आपके सामने 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यदि किसी बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया, चलो ऊंचाई इतना दे रखा, तो आयतन ज्ञात कर दीजिए। आयतन का फार्मूला लग रही है, पाई आर एच हो जाएगा, तुम्हारे पास काम हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है 33 यानी 336.4 हो जाएगा। कुछ कुछ दिया है, ऊंचाई एच पता, आर का मान हमसे पूछा हुआ है, इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आर का वैल्यू निकाल के तो फिर आयतन रख देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा, इतना 10.4 हो जाए। इसको ऊपर करते हैं, देखिए इतना करेंगे बराबर में, पाई की वैल्यू रखने के लिए कहा, पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए कहा है, गुणे में 2 करो बाबू। ठीक है, ये हो जाएगा। आर की वैल्यू हमको पता नहीं, एच की वैल्यू कितना पता है, ऊंचाई कितना दे रखा है आपके सामने 23 दिया गया है। ये सब उठा के इधर चिपका दो, यहाँ से 33 इतना, और बटे में सब कर दीजिए। यहाँ पर 2 गुणे में 3.14 गुणे में तुम्हारे पास 23 बराबर में आर हो जाए। काट पीट के जो तुम्हारे पास लाएंगे लगभग कितना आ जाएगा, 2.329 आ जाएगा। फिर फार्मूला लगाएंगे बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपके सामने आयतन। पाई की वैल्यू इसमें भी 3.14 रखना, आर की वैल्यू 2.32 का होल स्क्वायर कर देना, और एच की वैल्यू कितना रखना, 23। इन सबको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 391 पॉइंट में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 74 आ जाएगा। कहीं पर दिया रहेगा तो उस पर टिक मार देना ये। ठीक है, तो इस पे तुम्हारे पास दिया गया है डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये सबको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का है यहाँ से। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, थॉमसन परमाणु मॉडल कब दिया गया था, 1808 में दिया गया था। ठीक है, परमाणु मॉडल के किस प्रमुख विशेषता के परमाणु के उदासीन माना गया था, क्योंकि परमाणुओं की स्टार्टिंग में उदासीन माना गया कि न तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं न तो प्रोटॉन। आगे चल के बहुत सारी डिस्कवरी हुई तो पता चला। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है, देखिए क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन यानी तुम्हारे पास रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट, ये भी तुम्हारे पास सही है। बट यहाँ पर कोई न तो इलेक्ट्रॉन न तो प्रोटॉन न तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का कोई उल्लेख नहीं किया गया। न्यूट्रॉन कंटेन बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन, ये भी तुम्हारे पास सही है। पोजीशन लिख रखा है, पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के पास होता है, जो न्यूक्लियस यानी किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ सेंटर में होते थे। ये भी सही हो गया, यानी पॉजिटिव तथा निगेटिव चार्ज आर इक्वल होता है, जिससे हमारे पास न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 82 नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द, लिख रखा इनफोर्सिबिलिटी, ठीक, ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। मतलब क्या कह दिया आपके सामने, भारत में राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के लिए, ठीक है, कि परिवर्तनीय वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, गैर न्याय विचार योग्य दिशा निर्देश होने चाहिए। ठीक है, और न्यायों द्वारा लागू किया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास कोई प्रेशर डाले तो अपने सिद्धांत को हम क्या कर सकते, टाल नहीं सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 83 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित कथनों के लिए तुम्हारे पास गलत है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा, सक्रियता श्रेणी मतलब तुम्हारे पास देखिए यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम सोडियम, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके सामने Ag हो जाएगा, Au हो जाएगा। ऊपर जितने भी तत्व होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू नीचे वाले में।
ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े धीरे धीरे लाल हो जाते हैं क्रिया की। अब देखिए कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 हो जाएगा। इसको जब आयरन के सल्फेट में रखा जाता है तो FeSO4 बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को हटा के कॉपर सल्फेट बनाएगा, ठीक है, आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस में कॉपर को अलग कर देगा। तो ये कथन इसे एकदम से 100% सही है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके, कॉपर इज मोर रिएक्टिव। अरे भैया कॉपर कहाँ, आयरन रिएक्टिव है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आपके सामने क्या दे रखा, दोनों सही है भैया, गलत स्टेटमेंट बोथ ट्रू नो, ठीक है, फॉल्स नो, ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, कह दिया 5/8 और 24 यहाँ काटा तो 55-25 हो गया, 8 तिरिक 24 होगा कटल। तो ये आपके सामने इतना यदि आए तो इसी का सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/5 कर देते हैं और ये प्लस कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर पहले कर देते हैं, कितना हो जाएगा इसके नीचे 9 × 9 माइनस में कितना हो जाएगा समय 20, यानी 5 चौक का 20 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/5 और प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, -11/5 हो जाएगा। ये बाहर की तरफ लाएंगे तो 3/5 माइनस में 11/5, ये एलसीएम सेम है तो 11, ठीक है, 3 माइनस में 11, 11 में से 3 जाएगा तो टोटल कितना बच जाएगा आपके सामने, 8 3 11, 8 बच जाएगा, माइनस के साथ 5, 8/5 इज द करेक्ट ऑप्शन, 8/5 तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। वही चीज़ यहाँ दिया गया है। अब क्या दे रखा, 85 नंबर क्वेश्चन लिख रखा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण आपके सामने ये है, अवतल नहीं उत्तल पूछा हुआ। चलो ये आपके सामने उत्तल दर्पण, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा यहाँ से, और ये एफ हो जाएगा, या यहाँ पर सी हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, याद रखना हमेशा ये जो होता ये जो कन्वेक्स जो गाड़ी में लगा होता है यही होता है, छोटा बनाता है और हमेशा क्या बनाता है, बस उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सीधा बनाएगा, छोटा और हमेशा सीधा बनाएगा। कहीं ऑप्शन में दे रखा है उल्टा बनाई तो गड़िया तो पिछवा ट्रक वो उल्टा, देखिए गलत बा, ठीक है, छोटा उल्टा वो छोटा बनाता नहीं, सीधा और वस्तु के आकार का बनाता है नहीं, सीधा और छोटा बनाता, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब में छोटा बनाता है, कैसा बनाता है गुरुदेव, छोटा बनाता है, ठीक, ये हो जाएगा। अब आपके सामने श्रृंखला यहाँ पर दी गई है, इस श्रृंखला को ध्यान से सुनिए। कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, ठीक है, दी गई श्रृंखला के तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ACT 1 2 3 दे रखा, IKR 110 दे रखा, इतना 97 दे रखा है, और इतना आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। चलो ये देखा जाए तो ये जो तुम्हारे पास है, ठीक है, I से जा रहा है, ठीक है, +8 करने पर, +8 करने पर Q, यहाँ पर +8 करने पर Y, +8 करने पर G आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दे रखा है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है जी, C K के साथ जा रहा है, C दूसरे अक्षर K के साथ जा रहा है, K S के साथ जा रहा है, और S A के साथ जा रहा है, ठीक है, A I के साथ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वर्ड देखिए बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास GIZ 71 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, तो C वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 86 नंबर, यहाँ पर 87 नंबर क्या दे रखा, किसी भारतीय फिल्म में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया था। कह दिया ऑल इज वेल दे रखा है, द डिसिप्लिन गली बॉय दे रखा है, या वाइट टाइगर दे रखा है, तो ऑल इज वेल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ से कितना दे रखा आपके सामने 88 नंबर, थोड़ा सा इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। कह दिया हु एमंग द फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट, यानी क्या इंटेंडेड टारगेट ऑफ द बम थ्रू द कैरियर ऑफ द, तुम्हारे पास खुदीराम बोस, एंड तुम्हारे पास क्या कर दिए हैं यहाँ से, ठीक है, क्या दे दिया है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, ठीक है, 1908 में, यानी गाड़ी पे बम फेंका गया। लक्षित लक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा, इनका मेन लक्ष्य क्या था, पहला दे रखा है लॉर्ड लिपोन को मारने का लक्ष्य था, या आपके सामने क्या दे रखा है आपके जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जर को मारने का काम था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इनका जो मजिस्ट्रेट डगलस थे और किंग फोर्ड में तुम्हारे पास किया गया था, ठीक है, इनके लिए किया गया था। 89 नंबर क्या दे रखा आपके सामने यहाँ से, निम्नलिखित में से
ठीक है, निम्नलिखित संख्या युग्मों की पहली संख्या तथा कुछ गणितीय सक्रियता लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इस युग्म के चयन किसकी संख्या से द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर दिया गया है। तो ये भैया फिर यहाँ देख लो, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिल बा, इतना बड़ा पढ़ी के मर दें। ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका तुम्हारे पास सीधे सीधे सी मार देना भैया, इतना स्टेटमेंट तुमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रखा है, नोट उसके यानी घटक अंकों को तोड़े बिना सक्रिय पूर्ण संख्या पर जानी चाहिए। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास 13 सक्रिय और 13 में से जोड़ना, 13 पर से घटाना, गुणा करके आदि करके 13, 1 और 3 को तोड़ना है और 1 और 3 गणितीय संख्या का अनुमति नहीं है। 57 71.7 दे रखा, यानी 86 98.1 दे रखा, तो इसका तोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कितने का 12.6 का अंतर होना चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे 12.6 का अंतर, यानी इसको घटा देना, इसको घटा देना, तो ये आ जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे क्या दे दिया है, 90 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपके सामने। 4 पुरुष 6 औरत किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, चलो, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? तो ये टोटल 25 दिन में काम करेंगी यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं कितना 51 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक समय के साथ प्रजाति की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए उत्तरदायी नहीं है? पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, यहाँ से वेरिएशन होना ही होना चाहिए। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे यंग वंश नहीं बना पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ज्योति का यानी ज्योतिषी जो उल्टा सीधा बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग पूछा हुआ है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं कि ये कहते हैं, अभी देखो एक बाबा जी आए थे, कह रहे थे कि यूसीजी लागू जो किया गया है, ट्रम्प उस पर वो क्या कर दिया था, ठीक है, करतब करा दिया था, तो इसीलिए मोदी जी ने क्या कर दिया, यूसीजी का फैसला ले लिया। तो फिर हम रात भर क्या किए, उस पर ट्रम्प को दोबारा टोना वोना किए, तब जाके हमारे मोदी जी पलटे, तब हमारा यूसीजी वापस लिया गया। मतलब ऐसा बात बोलेंगे ना, कोई कॉन्सेप्चुअल रहेगा ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 92 नंबर, अंडर विच द स्कीम विच ऑफ द, ठीक है, रजिस्ट्रेटेड गिग वर्क ऑन ई श्रम पोर्टल। अभी ई श्रम पोर्टल 2025 में लाया गया था। ई श्रम पोर्टल पे पंजीकृत गिग श्रमिकों को, जो मतलब ऐसे श्रमिक जो कम पैसा कमाते हैं, 2025 में किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मिलेगा? ठीक है, किस, ये भैया आयुष्मान भारत योजना, पीएम योजना के तहत। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 93 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन? प्यूटिटी ग्लैंड पे टिक मारा, ये हो जाएगा। अब आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ पर, कितना नंबर, 54 नंबर, 94 नंबर हु लिख रखा है, इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे। देखिए कह दिया है, रोहन ए से चलना शुरू कर दिया, यहाँ से चलना ध्यान से शुरू किया। देखो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। रोहन ए से चलना शुरू करता पूरब की ओर। देखिए ये तुम्हारे पास क्या रखना, पूरब की इधर चला, चलो कोई टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पर ए से 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर घूम जाता, देखो दाईं ओर घूम जाता या नीचे की तरफ दक्षिण की ओर घूम जाता, ठीक है। दाएं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चलता, देखो 3 किलोमीटर नीचे की तरफ चला है, ठीक है। बनाते चलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मस्त लगेगा, ठीक है, तब मज़ा आएगा। देखिए कह दिया है एक लड़का है ए वाला पॉइंट। अब ये क्या कर देता है, पहले सीधे चलना शुरू करता, कितना 4 किलोमीटर चला, उसके बाद 3 किलोमीटर क्या होगा, देखो आगे कह दिया 3 किलोमीटर घूम गया, तो नीचे की तरफ घूम गया, चलो सीधे जा रहा है, दाहिनी ओर घूम गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, चलो फिर क्या कह दिया, बाएं मुड़ के, ठीक है बाएं मुड़ जाता, चलो बाएं मुड़ गया, इधर तरफ मुड़ गया, आगे तरफ 6 किलोमीटर फिर चलता, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चल गया, फिर क्या कह दिया 3 किलोमीटर ड्राइव करता, फिर आगे इधर मुड़ गए हो, क्या नहीं मुड़ता, 3 किलोमीटर चलता है, अंततः फिर 3 किलोमीटर इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, ठीक है, 3 किलोमीटर ये हो जाएगा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर क्या दे रखा है जी, सबसे छोटी दूरी तय करने के लिए सभी मोड़ पे 90 डिग्री का कोण बनाता, कोनो टेंशन नहीं है। तो का दिया है, ठीक है, सभी मोड़ पे, तो तुमको बताना है सबसे दूरी, देखो क्या देगा, ए से कितना दूर चला, ए से यहाँ तक की दूरी तुमको ज्ञात करनी है। तो 4 किलोमीटर पहले चला, ये 6 उठा के यहाँ पर रख दो, कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 ऑप्शन कहीं दिल बा,
13 दिल बा, ठीक है। 13 टूवार्ड द ईस्ट की तरफ। अब भाई ईस्ट की तरफ नहीं, इधर चला गया है, तो ये डायरेक्शन बताया जाए तो ये पूरब की तरफ हो जाएगा, पूरब पूरब पूरब, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पूरब की ओर हो जाएगा, ये आगे की तरफ हो जाएगा ना, पूरब की ओर हो जाएगा, 13 किलोमीटर पूरब की तरफ। ये डी दी थी ऑप्शन में। वापस के 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, पी बिंदु पर रुकता है, ए पर फिर अपने पहुंचने के लिए कितनी अच्छा दोबारा वापस जा रहा है जी, दोबारा वापस जाएगा तो पश्चिम की तरफ जाएगा, इधर जाएगा ना, मतलब ऐसे देखो चला था, यहाँ चला था तो फिर मुड़ के इधर हो गया, मुड़ के इधर हो गया, ठीक है। तो ये आपके सामने इधर हो जाएगा, आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं, क्या दे रखा आपके सामने, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा, 8,680 रुपये मिलने, ठीक है, मिलते हैं, चलो। वो प्रत्येक माह 65% की बचत कर देता है, उसका माह कितना तुम्हारे पास होगा, ठीक है। तो इसका क्या कर दीजिए भानस से माइनस कितना हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये 8,680 रुपया और गुणे में तुम्हारे पास 65 कर देते हैं, बटे में 100 कर देते, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 दूना कर दो और 5 से इसको काटना जरा तो 5 एकन्नम 5 3 15 हो जाएगा, 2 से काटा जरा तो इधर पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे, ठीक है, जितना आएगा, ठीक है, जितना आएगा उतना हमको क्या कर देना है, टिक मार देना। गुणा करेंगे तो तुम्हारे पास फिर लैग माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करके फिर जितना आएगा उससे माइनस करोगे तुम्हारे पास क्या कर देगा, 3,033 रुपया आ जाएगा यहाँ से 95। अब आते हैं नेक्स्ट पे 96 नंबर क्या क्वेश्चन, संयोजी ऊतक, ये ऊतक वाले चैप्टर से पूछा है। ऊतक नहीं है, इसमें कह दिया कनेक्टिव ऊतक नहीं है। पहले लिगामेंट, लिगामेंट बोन से बोन का जोड़ने का काम करता है, जोड़ रहा था, कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडान मसल से बोन से जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। देखने में अरियोलर टिश्यू जो होती है, जो मसल और स्किन के बीच में पाई जाती है, अरियोलर टिश्यू ये होगा। फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू इन्वॉल्व द स्किन, स्किन के नीचे होता है वो एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह दिया नाट, तो नाट मतलब यही, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक। देखिए नेक्स्ट में आपके सामने 97 नंबर, साबुन के अणुओं को जल विरागी पूंछ विशेषण अंदर क्यों होता है, होने का करने में ये तुम्हारे पास मैल है। देखिए नीचे वाला तुम्हारे पास ऐसे, यहाँ पर सोडियम आयन होता है, ऐसे करके आपके सामने सोडियम आयन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, ये वाटर से, देखिए ये वाला यानी पानी से प्यार करते हैं, ठीक है, और ये वाला पानी से दूर भागता है, तो मैल के साथ ले भाग जाएगा, दे आर रिपल टू ईच अदर, ये जल से प्रतिकर्षण करने का काम करते हैं। 98 नंबर, WIB FUF इतना दिया गया है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो जुड़ के क्या बनाएगा, तो इसका फिर तुम्हारे पास वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए W किससे रिप्रेजेंट करता है, U से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो -2 यहाँ पर -2 O बन गया आपके सामने, और इसमें से ये माइनस करना, मतलब ये W U से ये नहीं करना, U को फिर S से करना, S से Q को करना, Q के बाद जो अंक आएगा यहाँ पर O लिख देना। फिर I क्या कर देना, F से करना, F को C से करना, C से नंबर लिख के, अब Z के बाद करेंगे तो W आ जाएगा, इसका करेंगे तो N हो जाएगा। आउल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्या कहता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी, याद रखना फोकस दूरी, ठीक है, ध्रुव से 18 सेंटीमीटर दूरी पर है, कितना, 18 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, ध्रुव से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी F बराबर हमको कितना दे रखा, 18 सेंटीमीटर दे रखा। चलो दर्पण से वक्रता केंद्र R की वैल्यू हमको बतानी है, तो हमारे पास R बराबर कितना होता है, 2F होता है, तो 18 दूना 36, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में लास्ट एंड फाइनल, यानी कितना दे रखा, 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ पर, किसी हिमालयी प्रभाव और उससे संबंधित किसी उल्लेखीय भौगोलिक विशेषताएं के बीच में के सही युग्म का चयन तुमको करना है, ठीक है। तो लिख रखा लघु हिमालय वाह हिमालय के बीच में स्थित तुम्हारे पास घाटी दून में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कितना 100 क्वेश्चन एटलीस्ट 130 प्लस मिनट में हमने इसको कवर कर लिया है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।